नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो आपके दिल के बहुत करीब होगी क्योंकि पूरा बचपन इसे खाते हुए बीता होगा। काले चने की सब्जी और सूजी का हलवा। क्योंकि नवरात्रि चल रही थी, अब तो खत्म होने वाली है और रामनवमी आने वाली है, तो उसके लिए ये रेसिपी बनाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेरे पास इसकी बहुत ही इजी सी एक रेसिपी है जो कि मैं शेयर करना पसंद करूंगी। मैं जिसे इस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से कोई भी जो इसने कभी भी खाना वाना कभी नहीं बनाया किचन में, वो भी इसे बहुत ही आराम से बना लेगा और अपने घर पे इसका प्रसाद भी लगा सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है काला चना। इसे मैंने 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया था। ऑब्वियसली रात भर आप छोड़ देना और फिर उसके बाद हम इसे डाल देंगे कुकर में। काले चने को ना भिगोने के पहले आप अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लेना और उसके बाद आप उसे भिगोना और बाद में जो पानी होता है भिगोने वाला वो आप साइड कर देना और नए पानी के साथ इसे कुकर में ऐड कर देना। अब कुकर में हम डालेंगे कुछ चीजें जैसे कि नमक और जीरा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के इसे डाल देंगे फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसमें लगभग 3 से 4 सीटी लगानी है, बहुत होगा। और उसके बाद हम इसे उतार लेंगे। अगर आपके काले चने बहुत ज़्यादा छोटे साइज के हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी ही लगाना। लेकिन अगर आपके काले चने बड़े बड़े साइज के जैसे कि मेरे पास थे, ठीक है, प्रॉपर, तो आप 3 से 4 सीटी लगा लेना। मीडियम फ्लेम पे इनफ होगा। यहाँ पे काले चने अच्छे से पक गए हैं तो मैं यहाँ पे एक मसाला रेडी करने वाली हूँ। तो एक बोल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम थोड़े से गर्म पानी के साथ अच्छे तरीके से मिला लेंगे। जी हाँ, गर्म पानी होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऐड करा है घी। प्रसाद बन रहा है तो घी का इस्तेमाल करना तो ज़रूरी है। अब घी में मैं थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी और यहाँ पे आँच ना बिल्कुल मध्यम है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। कद्दूकस किए हुए अदरक को हमें ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे आप इसे डालोगे तो हल्का सा आप इसे चला लोगे घी में ही और उसके बाद आप तुरंत इसमें मसाले का वो पेस्ट ऐड कर दोगे जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। अब यहाँ पे बिल्कुल मध्यम आँच है तो हम इसी पे आराम से इसे पकाएंगे। हमें इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है, इतना कि आपका ना घी जो है वो अलग हो जाए इन मसालों से। और बिल्कुल थोड़ी ही देर में आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि घी अलग हो रहा है मसाले से। आप यहाँ देख सकते हो, लग रहा है जैसे मैंने टमाटर ऐड करे हैं, जो कि मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करे हैं। अब यहाँ पे देखो आप काले चनों को मैं उस पानी के साथ इस मसाले में ऐड कर रही हूँ जिस पानी में हमने उसे पकाया था। ठीक है, आप उस पानी को फेंकोगे नहीं, उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे हम। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि काले चनों को फुलाने के पहले और फुलाने के बाद जो भी पानी आप इस्तेमाल करोगे उसे हटा लेना और इनका धोना अच्छे से ज़रूरी है क्योंकि कई बार मिट्टी लगी होती है काले चनों में। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे, नहीं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में कि काले चने अच्छे नहीं बने, उसमें मिट्टी के कण आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा ही कि काले चने कितने अच्छे से पक चुके थे बिल्कुल अंदर तक। और इसी तरीके से हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही आपको लगे कि इसमें एक उबाल आ गया है तो हम इसमें भुना जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और उसके बाद थोड़ा काला नमक भी ऐड कर देंगे इसमें। ये दोनों चीज़ों के साथ हमें इसमें आमचूर को भी ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसे इन सारी चीज़ों के साथ पकाना है। अब मैंने यहीं पे कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। थोड़े कसूरी मेथी इसी स्टेज पे डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है काले चनों में। और इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे उबलने देंगे। आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसे ढक दिया है क्योंकि अब जो ये पानी है ना इसे हमें रिड्यूस करना है, मतलब सुखाना है, ठीक है, काले चनों के साथ, ताकि सारा फ्लेवर काले चनों के अंदर चला जाए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हम इसी तरीके से थोड़ा इसे उबलने देंगे और ढककर पका लेंगे। ढक के हम लगभग इसे, आप जैसे लिड से देख ही सकते हो कि पानी कितना रिड्यूस हो गया, उसी हिसाब से पकाना है हमें, ठीक है। ऊपर आपको तेल तैरता नजर आए ना तो आप समझ जाओ कि काले चने ना बिल्कुल ऑलमोस्ट तैयार है। तो यहाँ पे अब इसे हम खोल कर ही पकाएंगे ताकि सारा पानी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम तब तक यहाँ पे एक छोटा सा तड़का बना लेते हैं जो मैं बना रही हूँ घी, कश्मीरी लाल मिर्च और हींग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक चीज़ का आप इस तड़के में ध्यान रखोगे कि घी को आपको सिर्फ और सिर्फ गर्म करना है। आप घी को गर्म करोगे, ठीक है, और उसे हटा लोगे फ्लेम से। उसके बाद इसमें आप हींग और लाल मिर्च डालोगे जैसा कि आपने यहाँ देखा होगा। उसके बाद हम इसे
ऐड करने वाले हैं काले चनों में, लेकिन अभी पहले आप काले चनों को देख लो, पानी बिल्कुल रिड्यूस हो गया है और आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी अच्छी थिकनेस आ गई है काले चनों में। पूरा जो मिक्सचर है, मसाले हैं, वो बिल्कुल काले चने को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल हमें इसी कंसिस्टेंसी का रखना है। आप पूरा पानी नहीं सुखा दोगे, जैसा ये अभी आपको दिख रहा है कि काले चनों के ऊपर ये कोट हो रहा है, इसी तरीके का आपको रखना है, क्योंकि जैसे आप फ्लेम को बंद करोगे ना, ये खुद ब खुद पूरा का पूरा सूख जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे कर लेती हूँ सर्व। अच्छे तरीके से आप इसे कर लो गर्मा गर्म, बिल्कुल सर्व, और ऊपर से उस तड़के को डाल दो। आप चाहो तो कढ़ाई में भी उस तड़के को डाल सकते हो, लेकिन मैं सर्विंग के वक्त उसे डालती हूँ और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका, हींग का, कश्मीरी लाल मिर्च का और घी का। ओहो, लाजवाब चने बिल्कुल तैयार हैं। आपके घर वाले और जो बच्चे आएंगे इसे खाने, वो तो आपके फैन हो जाएंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई करें, और ये बहुत ही आसान भी है, तो आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। तो अब चलते हैं मेरी फेवरेट सूजी के हलवे की ओर। तो यहाँ पे सूजी के हलवे के लिए मैंने ले लिया थोड़ा सा पानी और एक पतली सी चाशनी हम बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने इसमें चीनी ऐड कर दिया है और मैंने उसके बाद उसमें थोड़ा सा केसर ऐड करा है। बस इन तीनों चीज़ों को ऐड करके आपको एक उबाल लाना है सॉस पैन में, इस पानी में, और हमें इसे चाशनी को ना ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमें एक उबाल आने का वेट करना है प्रॉपरली। जब एक उबाल आ जाए तो हम इसे रख लेंगे साइड। ठीक है, आपको बगल में दिख रहा होगा कि मैंने चाशनी बिल्कुल रेडी रखी है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई, और कढ़ाई में क्या ऐड करेंगे हम? घी। ठीक है, क्योंकि प्रसाद बन रहा है तो घी हमेशा यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं अपने मनपसंद। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू और चिरौंजी का इस्तेमाल करा है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब जो भी आपको पसंद हो वैसे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से घी में थोड़ा फ्राई कर लिया और उसे बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद इसी घी में हम इलायची ऐड करेंगे। जी हाँ, घी में आपको इलायची को ऐड करना है, और इलायची ऐड करने के बाद हम इसमें सूजी को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे जो सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो थोड़ी बारीक वाली सूजी है, तो इससे और भी अच्छा और दानेदार बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। लेकिन आपके पास मोटी वाली सूजी है तो बिल्कुल आप उसका इस्तेमाल करो, उससे भी बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा। बस आप इस रेसिपी को प्रॉपरली फॉलो करना। अब यहाँ पे हमें सूजी को करना है थोड़ा सा सौते, मतलब घी में अच्छे तरीके से हमें सूजी को भूनना है। तो यहाँ पे आंच बिल्कुल मध्यम है और आप इसे लगातार चलाते हुए सूजी को भूनोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर यहाँ पे सूजी थोड़ी कम भुनी या फिर थोड़ी ज़्यादा भुन गई तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब आपको सूजी का हलवा या तो कड़वा ही बन जाएगा ज़्यादा भूनने पे, या फिर कम भूनने पे वो कच्चा कच्चा लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको सूजी को भूनना है लगातार चलाते हुए, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। भूनते भूनते इसका कलर खुद ब खुद लाइट ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल लाइट ब्राउन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में सूजी कितनी वाइट थी और यहाँ पे थोड़ी ब्राउनिश हो गई है। तो इसी वक्त हम इसमें ना अपने ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स को आप इसमें ऐड कर लो, और उसके बाद आप यहाँ पे लोगे चाशनी को, जो हमने बिल्कुल शुरुआत में बनाई थी, और उसे हम ऐड कर देंगे पूरे इस मिक्सचर में। आप यहाँ देख सकते हो चाशनी थोड़ी वार्म ही थी, अगर वो ठंडी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसी तरीके से ऐड कर देना हलवे में। और आप पानी की जो मात्रा मैंने बताई है उसी तरीके से आप सूजी के हलवे के लिए सूजी और पानी का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने कम पानी ऐड करा सूजी फूलेगी नहीं और बहुत ही बेकार बन जाएगी ये रेसिपी, क्योंकि सूजी फूली नहीं तो आपको कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा उसका मुंह में। यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद जैसे ही उबाल आ गया, मैंने फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया और उसके बाद मैंने इसे ढक दिया। ढकने के बाद हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए। और यहाँ पे पूरा पानी लगभग सूख चुका है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का रखना है हमें। मैं इसमें थोड़ी सी इलायची और भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इलायची का फ्लेवर सूजी के हलवे में। तो थोड़ा हम घी में ऐड करते हैं, थोड़ा हम लास्ट में यहाँ पे ऐड करते हैं, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से आपको दोबारा मिला लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इलायची का फ्लेवर अब हमें पूरे सूजी के हलवे में चाहिए। तो थोड़ा सा मिलाकर मैंने यहाँ देखा कि पानी अभी भी ज़्यादा था, तो मैंने फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढक दिया है, और आँच बिल्कुल धीमी होगी, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चिपक जाएगा नीचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पानी बिल्कुल साफ हो गया है, मतलब सूख गया है बिल्कुल। हमें इसी तरीके का चाहिए हलवे का टेक्सचर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। पानी है भी और नहीं भी, मतलब ये बिल्कुल सॉफ्ट बनी है और ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें, बिल्कुल इसी तरीके का रखना है हमें इसे। और अब हम इसे कर लेंगे सर्व।
तो बहुत ही आराम से हम इसे डाल देंगे सर्विंग प्लेट में। और इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी गार्निशिंग आप कर लो ऊपर से, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ड्राई फ्रूट्स को और डाला था अच्छा दिखाने के लिए, इसे गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखो कि ये कितना दानेदार और सॉफ्ट बना है। देखा, आ गया ना मुंह में पानी। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्रसाद के लिए मैंने इसे करा है पूरी के साथ सर्व। तो आप भी बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि रामनवमी के पर्व पे आपके घर पे क्या बनता है, और आपको काला चना ज्यादा पसंद है या हलवा ज्यादा पसंद है या सिर्फ पूरी पसंद है, ये भी मुझे लिखकर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। रामनवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और ऐसी वीडियो, ऐसी रेसिपी के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।